अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स का नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम एसक्यूएल जॉइंस और उसकी सब टाइप्स पे ही बात जारी रखेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने एसक्यूएल जॉइंस पे बात स्टार्ट की, इसका यूजेज क्या है और एसक्यूएल में या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में ये क्यों यूज़ होता है। तो वो ये था कि हम वेरियस टेबल्स को, मल्टीपल टेबल्स को जब एक ही टेबल की फॉर्म में देखना चाह रहे होते हैं, डेटा को ऑब्ज़र्व करना चाह रहे होते हैं, या यूज़र्स को डेटा इस फॉर्म में डिस्प्ले करना चाह रहे होते हैं, तो इसके लिए जॉइंस यूज़ होते हैं। जॉइंस मीन टेबल्स को मर्ज कर देना या जॉइन कर देना, इकट्ठा कर देना उसके डेटा को। ये आज का एजेंडा है, जिसमें हम आज सेकंड टाइप ऑफ जॉइंट्स की बात करेंगे। कल हमने जैसा कि इनर जॉइन पे बात की थी, तो आज हम आउटर जॉइन पे बात करेंगे और उसकी कुछ सब टाइप्स हैं, जिनमें लेफ़्ट आउटर जॉइन है, राइट आउटर जॉइन और फुल आउटर जॉइन। इन पे बात जारी रखेंगे। एसक्यूएल जॉइंस की जो टाइप्स थी, उनमें इनर जॉइन है, आउटर जॉइन है, लेफ़्ट जॉइन है और राइट जॉइन है। हमने लास्ट लेक्चर में इनर जॉइन पे बात की थी, और आज का जो हमारा लेक्चर है ये आउटर जॉइन पे सारा बेस करेगा। आउटर जॉइन क्या है जी? आउटर जॉइन इज़ बेस्ड ऑन बोथ मैच्ड एंड अनमैच्ड डेटा। लास्ट लेक्चर में जो हमने इनर जॉइन की बात की थी स्टूडेंट्स, उसमें आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि सिर्फ मैच्ड डेटा की बात हो रही थी। जो मैच डेटा हो रहा है, जिस तरह हमने आईडीज़ पे जो चेक लगाया था या इक्वालिटी का जो एक क्लॉज अप्लाई की थी, वो सिर्फ मैच्ड डेटा को मर्ज कर देता है। दो टेबल्स जिनकी आईडीज़ की वैल्यू सेम थी, उन रोज़ को उठा के तो रिज़ल्ट सेट वाला जो टेबल है उनमें मर्ज कर देता है या जॉइन कर देता है। तो ये था इनर जॉइन का कंसेप्ट। लेकिन आउटर जॉइन में हम अनमैच्ड डेटा को भी कंसिडर करते हैं साथ, उसको ज़ाये या उसको साइड पे नहीं रख देते। हमारा जो रिज़ल्ट सेट होता है उसमें अनमैच्ड डेटा वैल्यूज़ जो होती हैं, इक्वालिटी के साइन पे जो अप्लाई होता है, जो अनमैच्ड डेटा वैल्यूज़ रह जाती हैं उनको भी कंसिडर किया जाता है। इसकी तीन सब टाइप्स हैं आउटर जॉइंस की। लेफ़्ट आउटर जॉइन है, राइट आउटर जॉइन है और फुल आउटर जॉइन। सबसे पहले लेफ़्ट आउटर जॉइन पे बात करेंगे। लेफ़्ट आउटर जॉइन रिटर्न्स ए रिज़ल्ट सेट टेबल विद द मैच्ड डेटा। मैच्ड डेटा तक तो ये जो इनर जॉइन की तरह ही परफॉर्म करेगा आउटर जॉइन की तीनों टाइप्स। ठीक है, जो मैच्ड डेटा वाला काम था ये तो इनर जॉइन भी करता था, लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या आएगा? फ्रॉम द टू टेबल्स एंड देन रिमेनिंग रोज ऑफ द लेफ़्ट टेबल। लेफ़्ट टेबल की, क्योंकि लेफ़्ट आउटर जॉइन है तो लेफ़्ट वाले टेबल की रिमेनिंग रोज भी साथ आएंगी, जबकि राइट साइड पे जो खाली एम्प्टी स्पेसेस रह जाएंगी वहाँ पे नल वैल्यूज़ आ जाएंगी फ्रॉम राइट टेबल। राइट टेबल की जो एंट्रीज़ होंगी, क्योंकि मैच्ड डेटा जो होगा वो दोनों का मिक्स होगा, उसमें लेफ़्ट टेबल की भी एंट्रीज़ आएंगी लेफ़्ट साइड पे एक्सक्यूज़ मी, और राइट टेबल की वैल्यूज़ भी आएंगी राइट साइड पे। लेकिन जो अनमैच्ड डेटा है उनमें लेफ़्ट टेबल की तो रिमेनिंग रोज़ या रिमेनिंग डेटा आ गया जो कि मैच नहीं हो रहा था। फ़र्ज़ करें आईडी पे हमने चेक लगाया तो आईडीज़ बराबर नहीं थी, जो आईडीज़ लेफ़्ट टेबल की बराबर नहीं थी, जिन रोज़ की, वो सारी की सारी रोज़ आ जाएंगी। लेकिन उसके साथ जो राइट टेबल का डेटा खाली पड़ा होगा, एंट्रीज़ खाली पड़ी होंगी, वहाँ पे सिर्फ नल 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 प्रिंट हो जाएगा या लिख दिया जाएगा। तो स्पेसिफाई ए कंडीशन वी यूज़ ऑन कीवर्ड। जैसा कि हमने इनर जॉइन में वेयर कीवर्ड या वेयर क्लॉज यूज़ की थी, यहाँ पर ऑन कीवर्ड यूज़ होगा या ऑन क्लॉज यूज़ होगी। वर्किंग इसकी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है ऑन क्लॉज की। ये जनरल सिंटैक्स है जो अपर साइड पे है, अपर बॉक्स में। सिलेक्ट कॉलम लिस्ट, सबसे पहले कॉलम लिस्ट जो भी कॉलम 1 कॉलम 2 इस तरह आ जाएगा।
उनके नेम्स फ्रॉम टेबल वन नेम, टेबल वन का नाम पहले आएगा क्योंकि ये लेफ़्ट आउटर जॉइन है। जो भी जॉइन होगा उसमें टेबल वन जो है वो फ़र्ज़ करें कोई भी ABC टेबल है वहाँ पे आ जाएगा। लेफ़्ट आउटर जॉइन जो कि स्पेसिफाई कर रहा है कि ये लेफ़्ट आउटर जॉइन ही होगा, जिस तरह हमने इनर जॉइन यूज़ किया था और नेचुरल जॉइन दोनों कीवर्ड्स यूज़ किए थे, इस तरह इसको भी लेफ़्ट आउटर जॉइन कीवर्ड से ही डिनोट किया जाता है। साथ उसके टेबल टू नेम आ जाएगा, ठीक है, फ्रॉम टेबल वन लेफ़्ट आउटर जॉइन टेबल टू। फिर ऑन कीवर्ड आ जाएगा वेयर की जगह, टेबल वन डॉट कॉलम नेम, कोई भी उसका कॉलम नेम जिस पर आप कंपैरिजन लगाना चाह रहे हैं, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में ID कॉलम नेम पे कंपैरिजन अप्लाई किया था, इज़ इक्वल टू टेबल टू नेम डॉट कॉलम नेम। और टेबल टू का भी हमने लास्ट लेक्चर में ID ही यूज़ किया था, लेकिन कॉलम नेम डिफ़र कर सकते हैं नेम में, सिवाय नेचुरल जॉइन के। नेचुरल जॉइन में हमने जो बात की थी उनमें कॉलम नेम भी सेम होना चाहिए, लेकिन जो सिंपल इनर जॉइन था या लेफ़्ट आउटर या राइट आउटर या फुल आउटर, जितने भी ये जॉइंस आ रहे हैं इनमें कॉलम नेम्स डिफ़र कर सकते हैं, लेकिन उनकी वैल्यूज़ के ऊपर चेक लगना ज़रूरी है, उनकी डेटा टाइप्स पहले सेम हों तभी आप वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हैं ना। आप एक स्ट्रिंग को एक इंटीजर के साथ तो नहीं कंपेयर कर सकते। आप कहें कि हम वन को कंपेयर कर रहे हैं जो स्ट्रिंग टाइप का वन लिखा है उससे, तो वो कंप्यूटर आपको एरर दे देगा। तो दोनों की टाइप इंटीजर या एक ही टाइप होनी चाहिए। तो ये कंडीशन अप्लाई होगी ऑन टेबल वन नेम डॉट कॉलम नेम इज इक्वल टू टेबल टू नेम डॉट कॉलम नेम। और इसकी क्वेरी जो हम अप्लाई कर रहे हैं, मैं उन टेबल्स को ही कंसीडर कर रहा हूँ, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन मैंने डेटा में की है आज के लेक्चर को मद्देनज़र रखते हुए, लेकिन वही टेबल्स हैं क्लास और क्लास इन्फो। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास, जो पहला टेबल है टेबल वन उसका नेम, लेफ़्ट आउटर जॉइन क्लास इन्फो टेबल टू। जो कंडीशन अप्लाई हो रही है वो ऑन क्लास डॉट ID इज इक्वल टू क्लास इन्फो डॉट ID। यहाँ पर आप कोई और भी कॉलम नेम यूज़ करते हैं, फ़र्ज़ करें ये इनमें नेम और टाइप के दो कॉलम्स हैं। लेफ़्ट जो है क्लास टेबल जो है उसमें नेम का कॉलम है और क्लास इन्फो का जो टेबल है उसमें टाइप का कॉलम है। तो आप जो भी कॉलम नेम इधर यूज़ करना चाहें क्लास डॉट वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनकी डेटा टाइप सेम हो तभी आप कंपेयर कर सकते हैं उनकी वैल्यूज़ को, और उनकी वैल्यूज़ में भी कुछ ना कुछ सिमिलरिटी हो, वरना ये लेफ़्ट आउटर जॉइन आपको लेफ़्ट टेबल सारा ही उठा के दे देगा और उसके बरक्स जो राइट टेबल की एंट्रीज होगी वहाँ पे नल 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 आ जाएगा। चलते हैं जी लेफ़्ट आउटर जॉइन की एग्जांपल पे। इस पे देखें कि क्लास टेबल है, उसमें कुछ एंट्रीज़ हैं, ID की जो एंट्रीज़ हैं वो क्लास टेबल की 1 2 5 6 है। इसी तरह से क्लास इन्फो का जो टेबल है उसकी एंट्रीज़ 1 2 7 8 हैं ID की, और क्लास टेबल में नेम है क्लास का नेम BScs BBA BSEE BSCV, और क्लास इन्फो टेबल में कंप्यूटर साइंस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट एंट्रीज टाइप की। तो जब लेफ़्ट आउटर जॉइन परफॉर्म होगा तो जो ID क्लास का जो टेबल है उसकी ID कॉलम की जो वैल्यूज़ क्लास इन्फो के टेबल के ID कॉलम की वैल्यूज़ से मैच हो रहे हैं, जिस तरह 1 और 2 है दोनों में ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे, ये दोनों एंट्रीज़ ये दोनों रोज़। जिस तरह लेफ़्ट आउटर जॉइन का जो रिज़ल्ट टेबल है उसमें आप देख सकते हैं 1 BScs जो कि पहली ही एंट्री है क्लास टेबल की, फिर 1 कंप्यूटर साइंस जो कि पहली ही एंट्री है क्लास इन्फो टेबल की, ये 1 और 1 के ऊपर बेस करते हुए मर्ज होगी ये पूरी की पूरी रो रिज़ल्ट सेट में। फिर 2 BBA और 2 बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोनों IDs के ऊपर बेस करते हुए मर्ज हो गए। तो लेफ़्ट आउटर जॉइन यहाँ तक तो था जो इनर जॉइन भी काम करता था, सिंपल इनर जॉइन, लेकिन लेफ़्ट आउटर जॉइन क्या करेगा यहाँ पर, वो लेफ़्ट वाले टेबल की बाकी एंट्रीज़ भी साथ मर्ज कर देगा। लेफ़्ट वाले टेबल की बाकी एंट्रीज़ कौन कौन सी बनी, जितनी भी होंगी, चाहे 1000 हो, चाहे 4000 हो, चाहे 2 हों, 4 हों, 6 हों, जितनी भी हो, तो लेफ़्ट वाले टेबल क्लास टेबल की जो बाकी एंट्रीज़ हैं वो क्या हैं, BSEE 5 ID की,
और 6 ID की BSCV, ये दोनों आ जाएंगी रोज़। और राइट पे जो जगह बचेगी, जो खाली एंट्रीज बचेंगी, वहाँ पे ऑटोमेटिकली नल 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 स्टोर हो जाएगा। जितने भी सेल्स होंगे वहाँ पे नल वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ये थी जी लेफ़्ट आउटर जॉइन की एग्जांपल। अब आ जाते हैं राइट आउटर जॉइन पे। राइट आउटर जॉइन क्या है जी? ये बिल्कुल लेफ़्ट आउटर जॉइन की तरह ही है कि पहले इनर जॉइन की तरह मैच्ड डेटा सारे का सारा मर्ज हो जाएगा, जॉइन हो जाएगा रोज़ की फॉर्म में। फिर उसके बाद लेफ़्ट टेबल की बजाय इसमें राइट टेबल का सारा डेटा आ जाएगा, और लेफ़्ट टेबल की जो एंट्रीज होंगी या जगह होगी एम्प्टी, वहाँ पर नल 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 वैल्यूज़ आ जाएंगी। द राइट आउटर जॉइन रिटर्न्स ए रिजल्ट सेट टेबल विद द मैच्ड डेटा फ्रॉम द टू टेबल्स। यहाँ तक तो था इनर जॉइन वाला वर्क, सारी ये इनर जॉइन वाली वर्किंग है। जो आउटर जॉइन ने वर्किंग थोड़ी ऐड की है इसमें, वो जो रिमेनिंग डेटा रह जाता है उसको भी कंसिडर करता है। अगर लेफ़्ट टेबल है तो लेफ़्ट आउटर जॉइन हो तो लेफ़्ट टेबल का बाकी डेटा सारा कंसिडर करता है, और राइट आउटर जॉइन में राइट टेबल का सारा डेटा कंसिडर करता है। देन द रिमेनिंग रोज ऑफ द राइट टेबल, राइट टेबल की सारी जितनी भी रोज होंगी वो आ जाएंगी मैच्ड डेटा को मर्ज करने के बाद उसके नीचे। जबकि नल फॉर द रिमेनिंग लेफ़्ट टेबल्स कॉलम्स, लेफ़्ट टेबल की जगह पे जो कॉलम्स या एंट्रीज एम्प्टी रहेगी वहाँ पे नल स्टोर हो जाएगा। इसकी जो जनरल सिंटैक्स है क्वेरी का वो बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ उसमें लेफ़्ट आउटर जॉइन की बजाय राइट आउटर जॉइन जो कीवर्ड्स हैं वो यूज़ होंगे। सेलेक्ट कॉलम लिस्ट, कॉलम 1 कॉलम 2 ये कॉलम्स के नेम हैं, जिस तरह ID टाइप नेम ID यूज़ हो रहे हैं, ये वो कॉलम नेम्स है, कॉलम 1 कॉलम 2, या इसको कॉलम लिस्ट भी कह देते हैं। फ्रॉम टेबल 1 नेम, टेबल 1 जो कि हमारा क्लास है बिल्कुल वैसे ही। राइट आउटर जॉइन टेबल 2 नेम, जो भी टेबल 2 है वो आ जाएगा। ऑन वेयर की जगह, वेयर क्लॉज की जगह ऑन क्लॉज यूज़ हो रही है। टेबल 1 नेम डॉट कॉलम नेम, टेबल 1 के नेम आ जाएगा, और डॉट जो उसके कॉलम, जिस कॉलम पे आप कंडीशन अप्लाई करना चाह रहे हैं, इज़ इक्वल टू टेबल 2 नेम डॉट कॉलम नेम, और जिससे टेबल 2 के जिस कॉलम के साथ आप उसका कंपैरिजन करना चाह रहे हैं या कंडीशन अप्लाई करना चाह रहे हैं वो आ जाएंगे। दोनों कॉलम्स यहाँ पे मेंशन हो गए। और क्वेरी जो है हम अपने इन्हीं टेबल्स पे अप्लाई करेंगे जो क्लास और क्लास इन्फो के टेबल्स आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, स्टार फ्रॉम का मतलब होता है कि सारे के सारी कॉलम लिस्ट, जितने भी कॉलम्स हैं सबको कंसिडर किया जाए। जबकि अगर आप सिर्फ कॉलम नेम्स बता दें, चाहे आप सारे कॉलम ना कंसिडर करना चाह रहे हों, फ़र्ज़ करें आपके टेबल में कॉलम्स 15 हैं और आप सिर्फ 4-5 ही कंसिडर करना चाह रहे हैं, तो आप कॉलम नेम्स बता दें। लेकिन अगर स्टार आ गया तो 15 के 15 कॉलम्स ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएंगे। हाँ, अगर स्टार का ये कीवर्ड जो है ये इंट्रोड्यूस ना होता फिर क्या होता, फिर जो बहुत बड़े बड़े टेबल्स हैं जिनमें हंड्रेड्स ऑफ कॉलम्स हैं, तो आपको हंड्रेड्स ऑफ कॉलम्स बारी बारी लिखने पड़ते हैं, जिस तरह के ऊपर जनरल सिंटैक्स में लिखा हुआ है कॉलम 1 कॉलम 2, वहाँ पे उनके नाम लिखने पड़ते हैं। तो ये स्टार का ये फ़ायदा है कि एक छोटा सा स्टार लिखें और सारे के सारे की कॉलम्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली कंसिडर हो जाते हैं जी। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास जो कि टेबल 1 है। राइट आउटर जॉइन ये बता रहा है कि राइट आउटर जॉइन पर परफॉर्म करें। क्लास इन्फो दूसरा टेबल। ऑन यहाँ पे क्लॉज अप्लाई हो रही है या कंडीशन। क्लास डॉट ID हम दोबारा ID पे ही अप्लाई कर रहे हैं कंडीशन, इज़ इक्वल टू क्लास इन्फो डॉट ID। कंपेरिजन फिर IDs पे ही हो रहा है क्योंकि उनकी डेटा टाइप्स और वैल्यूज सिमिलर होंगी। आप किसी और कॉलम पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आप ID पे ही अप्लाई करें। आप खुद भी बताओ स्टूडेंट इसको ट्राई करें, अप्लाई करने की कोशिश करें, लेकिन उनकी डेटा टाइप सिमिलर हो, सेम हो, और उनका डेटा भी सिमिलर हो, वरना ये सिंपली एक टेबल को प्रिंट करवा के उसके राइट पे नल 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 सारी एंट्रीज नल कर देगा, या राइट आउटर जॉइन में राइट वाला टेबल सारा प्रिंट करवा के उसके लेफ़्ट पे सारी वैल्यूज़ नल कर देगा। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं, जो ये किस तरह रिजल्ट्स जो हैं वो चेंज होते हैं, वेरी करते हैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने से। तो ये थी जी हमारी क्वेरी, जो कि आगे हम टेबल पे अप्लाई करेंगे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास जो कि टेबल 1 है, राइट आउटर जॉइन क्लास इन्फो जो कि टेबल 2 है, और उसके ऊपर कंडीशन अप्लाई हो रही ऑन क्लास डॉट ID इज इक्वल टू क्लास इन्फो डॉट ID।
एग्जाम्पल वही टेबल्स हैं, क्लास टेबल है और क्लास इन्फो टेबल है, दो ही टेबल्स हैं। एक की जो क्लास की जो आईडी है उसमें वैल्यूज़ हैं 1 2 5 6 और क्लास इन्फो की जो आईडी है उसमें 1 2 7 8 है। और नेम और टाइप तो साथ हैं ही उनके, अलग अलग कॉलम्स, क्लास के नेम कॉलम है और क्लास इन्फो का टाइप कॉलम है। जो राइट आउटर जॉइन जब क्वेरी अप्लाई होगी तो जो रिजल्ट सेट टेबल बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। पहले जो मैच्ड डेटा है आईडी, दोनों की आईडीज़ पे हमने कंपैरिजन किया है, तो मैच्ड डेटा दोनों में आईडीज़ में क्या क्या है 1 2 1 2, तो वो मर्ज हो जाएगा। यहाँ तक तो इनर जॉइन वाला फंक्शन हो गया, इनर जॉइन वाला सारा काम हो गया। जो राइट आउटर जॉइन आगे अलग से काम कर रहा है वो ये है कि राइट टेबल की रिमेनिंग सारी एंट्रीज, चाहे वो 2 4 6 या थाउजेंड्स हों, जितनी भी हो सारी की सारी आ जाएंगी। जिस तरह यहाँ पर 7 आईडी है, अकाउंटिंग है, उसकी टाइप 8 आईडी है और उसकी मैनेजमेंट टाइप है आईडी की, तो स्टोर्ड है जो उसमें। और इसके राइट लेफ़्ट पे जो डेटा आएगा जो कि खाली एंट्रीज पड़ी हुई हैं उनमें नल 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 आ जाएगा। बिल्कुल अपोजिट है आइडिया उससे, लेफ़्ट आउटर जॉइन से। उसमें लेफ़्ट टेबल की रिमेनिंग एंट्रीज आ जाती थी और राइट पे सारी नल वैल्यूज़ आ जाती थी। इसमें राइट टेबल की सारी एंट्रीज रिमेनिंग एंट्रीज आ जाती हैं और लेफ़्ट पे नल 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 वैल्यूज़ आ जाती हैं। जी, लेफ़्ट और राइट आउटर जॉइंस हो गए। इसके बाद आ गया फुल आउटर जॉइन। द फुल आउटर जॉइन रिटर्न्स ए रिजल्ट सेट टेबल विद द मैच्ड डेटा। यहाँ तक तो इनर जॉइन वाला काम हो गया ऑफ टू टेबल्स। देन द रिमेनिंग रोज ऑफ बोथ लेफ्ट टेबल एंड देन द राइट टेबल। फिर ये लेफ़्ट टेबल की रिमेनिंग रोज सारी रिटर्न कर देता है, या एंट्रीज, और उसके फ्रंट पे जो खाली स्पेसेस होती हैं उसमें नल 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 वैल्यूज़ आ जाती हैं। और फिर राइट टेबल की सारी एंट्रीज या रोज़ वहाँ पे मर्ज कर देता है, लेफ़्ट टेबल की रिमेनिंग रोज़ मर्ज करने के बाद नीचे, और उसकी लेफ़्ट साइड पे नल 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 वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसको भी एग्जांपल में देखेंगे। इसकी जो जनरल सिंटैक्स है बिल्कुल वैसा ही है, सिवाय इसके कि ये लेफ़्ट आउटर जॉइन की बजाय या राइट आउटर जॉइन की बजाय फुल आउटर जॉइन कीवर्ड यूज़ करता है। सेलेक्ट कॉलम लिस्ट फ्रॉम टेबल 1 फुल आउटर जॉइन टेबल 2। जिन दोनों टेबल्स पे फुल आउटर जॉइन अप्लाई होना है उन दोनों को मेंशन किया। ऑन क्लास टेबल 1 नेम डॉट कॉलम नेम, टेबल 1 का नेम डॉट उसका जो कॉलम है वो इज इक्वल टू टेबल 2 नेम डॉट कॉलम नेम। इन दोनों के ऊपर कंडीशन अप्लाई हो गई। और जो क्वेरी हम अप्लाई करेंगे अपने दोनों टेबल्स पे, क्लास और क्लास इन्फो पे, वो कुछ इस तरह से होगी। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये सारे के सारे कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेगा खुद ब खुद ही, जबकि यहाँ पर हम 1 बाय 1 सारे कॉलम नेम लिख भी सकते हैं जैसा कि ऊपर जनरल सिंटैक्स में लिखा हुआ है। क्लास टेबल 1 है, फुल आउटर जॉइन जो कि अप्लाई होगा इन पे, क्लास इन्फो टेबल 2 ऑन क्लास डॉट आई डी इज इक्वल टू क्लास इन्फो डॉट आई डी। हम क्लास के आई डी कॉलम पे और क्लास इन्फो के आईडी कॉलम पे कंपैरिजन अप्लाई करेंगे। थोड़ा थोड़ा बिल्कुल डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लेफ़्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन और फुल आउटर जॉइन में। जी, वही टेबल्स हैं बिल्कुल। क्लास आईडी है 1 2 5 6, क्लास इन्फो आईडी है 1 2 7 8, बाकी डेटा बिल्कुल सेम है। जब फुल आउटर जॉइन अप्लाई हुआ इन पे तो आप रिज़ल्ट पे देखें, थोड़ा गौर करें कि सबसे पहले तो दोनों की आईडीज़ जो 1 2 1 2 मैच हो रही हैं उनका डेटा मर्ज या जॉइन हो गया। 1 BScs, 1 कंप्यूटर साइंस, 2 BBA, 2 बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ तक तो हो गया इनर जॉइन वाला काम। जो अब फुल आउटर जॉइन वाला काम हो रहा है जो इनर जॉइन से मुख्तलिफ है वो ये है 5 BSEE नल नल, 6 BSEE नल नल, ये लेफ़्ट आउटर जॉइन वाला काम हो गया। फिर नल नल 7 अकाउंटिंग और नल नल 8 मैनेजमेंट, ये राइट आउटर जॉइन वाला काम हो गया। ठीक है, तो ये फुल आउटर जॉइन हो गया, इसमें लेफ़्ट आउटर जॉइन भी आ गया और राइट आउटर जॉइन भी आ गया। ये बेस करता है हमारी नीड पे, हमारी रिक्वायरमेंट पे कि हम किस तरह का डेटा शो करवाना चाह रहे हैं यूज़र को, या शो करना चाह रहे हैं या डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। उसके ऊपर बेस करते हुए इनर जॉइन अप्लाई होता है, नेचुरल जॉइन अप्लाई होता है, लेफ़्ट आउटर जॉइन अप्लाई होता है, राइट आउटर जॉइन अप्लाई होता है, फुल आउटर जॉइन अप्लाई होता है, बेस्ड ऑन आवर नीड, बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट। तो ये था फुल आउटर जॉइन। अब इसमें आप कहीं इस चीज़ में ना कंफ्यूज होते हो
कि ये 7 अकाउंटिंग ऊपर क्यों नहीं आया 5 के बराबर पे, तो वो नहीं आना चाहिए। वो फिर जो मैचिंग डेटा वाला कंसेप्ट है वो ख़त्म हो रहा है, जहाँ पर हम 1 और 1 को मैच कर रहे हैं और 5 के बरक्स हम 7 आईडी लिख रहे हैं उसके बराबर पे, तो फिर आइडिया बिल्कुल ज़ाय हो जाएगा कि पहले तो हमने मैच डेटा को इस तरह मर्ज कर दिया, फिर अनमैच्ड डेटा को भी मर्ज कर रहे हैं, तो एक तरह से एक खिचड़ी सी बन जाएगी डेटाबेस या टेबल में। तो वो लॉजिकल नहीं है, वो वैलिड चीज़ नहीं है कि आप 7 को 5 की आईडी के बराबर लिख दें जबकि वो दोनों अनमैच कर रहे हैं। हमने कंडीशन क्या अप्लाई की थी, क्लास डॉट आई डी 5 इज़ इक्वल टू क्लास इन्फो डॉट आई डी जो कि 7 है, तो वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये अलग अलग एंट्रीज आएंगी। 5 और 7 बराबर पे नहीं आएंगे, 6 और 8 बराबर पे नहीं आएंगे। 5 और 6 पहले आ गए, उनके बरक्स नल एंट्रीज आ गई, और 7 और 8 एंड पे आ गए राइट टेबल की एंट्रीज, और उनके बरक्स नल वैल्यूज़ आ गई लेफ़्ट टेबल की जगह पे। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने आउटर जॉइंस पे बात की जो कि सेकंड टाइप ऑफ एसक्यूएल जॉइंस थी। इसमें फिर हमने सब टाइप्स की बात की, लेफ़्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन और फुल आउटर जॉइन, और उनकी एक एग्जांपल भी की। आप इन एग्जांपल्स को थोड़ा एक्सटेंड करके देखें, इन पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें, खुद भी काम करें और इनके रिजल्ट्स जो हैं वो कंक्लूड करें, और कुछ कमेंट्स भी अपने स्टोर करें अपने पास इन फ्यूचर यूज़। आपको अगर एग्ज़ाम प्रेपरेशन या इंटरव्यू प्रेपरेशन या लॉन्ग टर्म इन चीज़ों को अपने माइंड में स्टोर रखना है, तो इन पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज पे काम करके देखेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम जी, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।